हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। और आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स अपने इस एजुकेशनल चैनल उत्तम ज्ञान गंगा पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल बताने वाला हूँ, तो आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आइए अपनी क्लास शुरू करते हैं। सवाल है हमारे, निम्नलिखित का मान सर्वसमीका a प्लस बी का होल स्क्वायर क्यूब ए क्यूब बी क्यूब 3ab की सहायता से हल कीजिए या ज्ञात कीजिए। इन सभी के हमें मान ज्ञात करना है सर्वसमीका की सहायता से। तो अपनी क्लास हम शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हल। सबसे पहले हम इस वाले सवाल को हल करेंगे। 31 का होल क्यूब, ठीक है। तो इसको हम पहले a प्लस बी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 31 को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 31 का होल क्यूब तो 30 प्लस 1 का होल क्यूब, ये और ये बराबर है, ठीक है। हमने इसको दो भागों में विभाजित कर लिया। अब यहाँ पर इसकी सहायता से हम इस सवाल को हल करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा a प्लस बी का होल क्यूब, तो ये हो गया हमारा, ठीक है। अब a क्यूब, a को हम मान लेते हैं 30 को हम मान लेंगे a और b को एक को मान लेंगे b, ठीक है। इसकी सहायता से हम सवाल लगाएंगे। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें बिल्कुल ध्यान से, एकदम अच्छे से समझाऊंगा, दिमाग में फंस जाएगा। लगाएंगे बराबर, a 30 को मान लिया हमने a, तो फार्मूला है हमारा सूत्र a क्यूब, a है हमारा 30, तो यहाँ पर हमने लिख लिया 30 क्यूब, प्लस का चिन्ह दिया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद b क्यूब, तो एक को हमने माना b क्यूब, फिर प्लस का चिन्ह है 3ab, ठीक है, तो 3 ले लेंगे। फिर ab, यहाँ पर 3ab, इसके इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो इसका मतलब है इनमें दोनों में गुणा का चिन्ह छिपा हुआ है, तो यहाँ पर लगा लेंगे गुणे। अब a को लिख लेंगे, 30 है a और 1 है b, ठीक है। फिर a प्लस b, तो यहाँ पर लिख लेंगे 30 प्लस 1, ठीक है, बराबर लगाएंगे। अब इसको निकालेंगे ब्रैकेट के बाहर, इसका होल क्यूब निकालेंगे। तो सबसे पहले हम 3 का निकाल लेंगे होल क्यूब, तो 3 3 9 त्रिक 27, 0 का क्यूब 30। 1 का क्यूब निकालेंगे तो ये 1 ही रहेगा, 1 को चाहे 1 से कितनी बार गुणा कर लो उत्तर 1 ही आएगा, प्लस। अब यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगा हुआ है तो गुणा करेंगे, 30 एक 30, 3 90, ठीक है। तो इसको ऐसे का ऐसे उतार लेंगे, 30 प्लस 1 बराबर लगाएंगे। अब इसको 2700 और 1 को कर देंगे, जोड़ देंगे, 2700 नहीं है 27,000 है, इसको हमने इतना जोड़ दिया। अब यहाँ पर देखिए, इन दोनों के ब्रैकेट से पहले गुणे का चिन्ह होता है, यहाँ पर हम गुणे का चिन्ह मान लेंगे, तो इनकी करेंगे गुणा, 9 त्रिक 27, ठीक है। दोनों जीरो को उतार लेंगे इस तरह से, 1 की गुणा करेंगे 90 से, तो 90 करना 90। अब इनको हम देंगे जोड़, पहले तो प्लस, अब इन दोनों को जोड़ देंगे 27 90, ठीक है। अब इनको आपस में जोड़ देंगे, तो हम ऐसे नहीं जोड़ पाएंगे, तो डायरेक्टली यहाँ पर लिख लेंगे हम 27 00 1 0 9 7 2, ठीक है। ऐसा 1 7 2 9, ठीक है। इतना आंसर हमारा आ गया, 29,791, और यही हमारा राइट आंसर है। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे। और मैं एक सवाल और बता रहा हूँ आप लोग। अब हम अगला सवाल लगाते हैं।
102 का हमें मान निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 102 का होल स्क्वायर, इसको बराबर लिखेंगे तो 100 प्लस 2 का होल क्यूब, इसके बराबर ये है। ठीक है, अब हमने ए को मान लिया 100, ठीक है, बी को मान लिया 2। तो यहाँ पर लिखेंगे हल, बराबर लगाएंगे, फार्मूला है हमारा ए क्यूब। तो यहाँ पर लिखेंगे 100 का क्यूब प्लस बी क्यूब है, बी है हमारा 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 का क्यूब प्लस 3ab, यहाँ पर लिखेंगे 3 गुणे 100 गुणे 2, फिर ए प्लस बी ब्रैकेट में, तो यहाँ पर लिखेंगे 100 प्लस 2 ब्रैकेट में। ठीक है, 100 को मान लिया हमने ए, 2 को मान लिया बी, तो ए क्यूब बी क्यूब, ठीक है, 3ab 3 गुणे 100 गुणे 2, फिर ए प्लस बी 100 प्लस 2। बिल्कुल में सूत्र की सहायता से ही हम ये सवाल हल कर पा रहे हैं। ठीक है, बराबर लगाएंगे। अब इसका होल क्यूब, इसको बाहर निकालेंगे तो 1 का क्यूब सबसे पहले निकालेंगे, तो 1 का क्यूब निकालेंगे तो 1 ही आएगा। 1 को चाहे 1 से आप कितनी बार ही गुणा कर लो 1 ही आएगा। और यहाँ पर है 2 जीरो, इनका जब क्यूब निकालोगे आप, अगर 1 जीरो होता क्यूब निकालते तो 3 जीरो हो जाते। यहाँ पर है 2 जीरो, 2 जीरो का क्यूब अगर आप निकालोगे तो ये ट्रिपल हो जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएंगे 6 जीरो। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 2 का क्यूब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 प्लस, अब इनकी करो गुणा, ठीक है। 100 दूनी 200, 200 3 600, ए प्लस बी 100 प्लस 2, ठीक है। अब इतना कर दो ऐड, इतना जोड़ दो, 1 प्लस, अब इनकी करो गुणा, 6 एकम 6, 2 जीरो ये 2 जीरो ये यहाँ पर 2 उतार, ऐसे, ठीक है। अब इसकी करो इससे गुणा, 6 दूनी 12, 2 जीरो है यहाँ पर, उतार दो। अब हम इसको कर देंगे, जोड़ देंगे, अब इन दोनों को जोड़ देंगे, 0 0 2 1, ठीक है। अब इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले 8, 8 के बाद 0, फिर है 2, फिर 1, फिर 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 0 बचा है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ साथियों आप लोगों को सवाल समझ में आ गए होंगे, और उम्मीद मैं करता हूँ कि आप लोग इसका आंसर निकाल पाएंगे, इसका मान निकाल पाएंगे, और आप लोग वीडियो को देखें और इस सवालों को आप लगाने की कोशिश करें। और वीडियो से मदद मिली हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अपने इस एजुकेशनल चैनल उत्तम ज्ञान गंगा को ज़रूर सब्सक्राइब करना, यही हम आप लोगों से विनती करते हैं, क्योंकि हम आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो हमेशा लेकर आते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।